लेक्चर के टॉपिक तुमको पता लग गए होंगे, जैसे कि सामने लिख रहे हैं कक्षा 10 चैप्टर नंबर 2 अपन चल रहे हैं। टॉपिक आज का क्या रहने वाला है, धावन सोडा Na2CO3.10H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 एंड हाफ H2O बाई बाके सर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को तो अपन हटाते हैं, ये तो सिर्फ अपनी नॉर्मल लिखने वाली बातें थी। अपन बात करेंगे इन चीज़ों पर, कैसे ये बन रहा है, धावन सोडा कैसे बन रहा है। Na2CO3.10H2O, धावन सोडा मतलब धोने का सोडा, धावन सोडा मतलब धोने का सोडा। और धोने का सोडा जो बनता है, अगर मैं सीधी केमिकल रिएक्शन लिखूँ, सीधी अभिक्रियाएं लिखूँ, रासायनिक अभिक्रिया, तो झंझट में अपन को पढ़ना नहीं है। तो अगर मैं सीधी अभिक्रिया लिखूँ तो किससे बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या मैं इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दूं, या फिर मैं इसके उसके दूसरे नाम से भी पुकार सकता हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट में सिखा कर आ रहा हूं। जब इसको अपन गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म पानी में मिला के, पानी में मिलाते हैं या इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो अपने पास कुछ चीज़ें मिलती है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, प्लस H2O और प्लस क्या मिलती है आपको, CO2। ये कैसे निकल रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप अभिक्रिया को संतुलित करिए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अमाउंट ऑफ वाटर, कितने अमाउंट में और कितने मोल के अंदर ये निकल रहे हैं। नहीं आता है, नहीं तोड़ना आता है, पिछले लेक्चर जाकर देखिए, अच्छे से सिखाया हुआ है। ठीक है, अब ये जो मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बना, सोडियम कार्बोनेट बना, ये जो मेरा सोडियम कार्बोनेट बना, इस सोडियम कार्बोनेट का मैं क्या करवा दूंगा, क्रिस्टलीकरण करवा दूंगा बेटा। क्या करवा दूंगा, क्रिस्टलीकरण। देखो क्रिस्टलीकरण क्या होता है, पानी के अणुओं को जोड़ देना, पानी के अणुओं को जोड़ देना, यह बोला है तो पानी के क्रिस्टलों को जोड़ देना। अब जिसमें जितने पानी के क्रिस्टल जुड़ेंगे वो फिक्स है, उसके अलावा कुछ नहीं जोड़ना है अपन को। अगर मैं बोल दूं इसमें 10 पानी के क्रिस्टल जुड़ेंगे, तो मैं इसका जो क्रिस्टलीकरण कराऊंगा तो मेरे पास Na2CO3 डॉट कितने पानी के, H2O यानी पानी, कितने पानी के क्रिस्टल जुड़े यहाँ पर, 10, तो 10 ही जुड़ेंगे। 5 की 2 की कह सर 10 ही क्यों जुड़े, 10 ही जुड़ते हैं, जो अपने नॉर्मल फार्मूला होता है। ये अभी बहुत लंबी कहानी है, फिर 10 कहाँ से जुड़े। तो अभी तक के तुम्हारे स्तर पर अगर देखी जाए तो केवल इतना ही याद रखना, कितने पानी के क्रिस्टल जुड़े यहाँ पर, 10 पानी के क्रिस्टल जुड़े। देन फाइनली अपने पास अपने क्या बन गया, धावन सोडा। फाइनली तुम्हारे पास क्या बनकर आ गया बेटा, यहाँ पर धावन सोडा। अब मैं इसके उपयोग की अगर मैं बात करूँ तो सीधी सी बात है, धावन सोडा सरफ कैसा होता है, श्वेत रंग का। क्या ठोस पदार्थ होता है, छोटे छोटे ठोस के क्रिस्टल होते हैं। क्या धावन सोडा कठोर जल को मृदु करने में काम आता है। क्या हार्ड वाटर, सॉफ्ट यानी कि जो खारा पानी रहता है उसको सॉफ्ट करने के काम आता है। जो पानी अपने हाथों में लग रहा हो, खारा खारा फील हो रहा है, उसको चिकना चिकना बना देगा, सॉफ्ट बना देगा। क्या इसका एक अपना उपयोग है। क्या धावन सोडा से अपन साफ सफाई कर सकते हैं, सरफ से दे गिस्सा कपड़े साफ करते हैं, और भी कुछ अपन चीज़ें साफ कर सकते हैं। और क्षारीय होता है, प्रकृति में कैसा होता है बेटा, क्षारीय होता है। इसका निर्माण बोरेक्स बनाने में किया जाता है। मैं आपको बहुत आगे बताऊंगा इस चीज़ को, जब लेक्चर्स चलेंगे तो बोरेक्स कैसे बना रहे हैं इसका, बोरेक्स निर्माण में ध्यान से देख लो किसका उपयोग किया जाता है, बोरेक्स निर्माण में किया जाता है। बोरेक्स निर्माण में किया जाता है Na2B4O7, यहाँ पर लिख भी लेना। बोरेक्स क्या होता है, Na2B4O7, ये क्या होता है तुम्हारा, बोरेक्स होता है। और अगर मैं इसका क्रिस्टलीकरण कर दूं तो क्या कर दूंगा, 10H2O। इसको बनाने में भी काम आता है। अभी मत पड़ो इस झंझट में कि सर कैसे इसके बनाने में काम में आएगा। ठीक है, तो ये है ओवरऑल। बाकी चीज़ें तो आपकी थ्योरी है, वो सारी आपकी बुक में लिखी है, नहीं तो आपके नोट्स में जा करके देखो कहाँ लिखी है, कैसे लिखी है। अपन ने क्या बताया, केवल रिएक्शन किस तरीके से ये परफॉर्म कर रही है। बात आई समझ में। देखो फिर भी नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। NaCO3 तो अपना यहाँ से निकल गया, H2 और एक इसका ऑक्सीजन यहाँ से निकला, और यहाँ पर जो बचा हुआ वो CO2 यहाँ पर अपना निकला। क्यों, क्योंकि इसके कितने मोल रहते हैं, 2 मोल रहते हैं। अब आप मोल से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस टाइप से मोल से कितने कितने कार्बन, कितने सोडियम से यहाँ पर निकलते हुए अभिक्रिया को संतुलित करो। संतुलित करोगे तो आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कितने मोल के हिसाब से कितनी चीज़ें बाहर आ रही है। ठीक है, ये हुआ, स्क्रीनशॉट लो। आ जाओ, दूसरा आज के लेक्चर का दूसरा अंतिम, तो छोटे छोटे लेक्चर ही अपन बनाते हैं,
ताकि देखने में जोर ना है, परेशानी ना है। दूसरा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, POP का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये कैसे बना, इसके लिए ये कैसे बना, ये बना जिप्सम से। किससे बना, जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 डॉट 2H2O। ये क्या होता है तुम्हारा, जिप्सम। क्या होता है, जिप्सम। ये जिप्सम, ठीक है। अब ये बना, मैंने इसको क्या कर दिया, गरम। क्या कर दिया इसका, गरम। तो गर्म करने पर इसमें जो पानी के अणु थे, 2 पानी के अणु हैं, 2 में से 1.5 पानी के अणु, मैं बोल दो 2 में से 1.5 पानी के अणु क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो बाहर निकल गए तो बचा क्या मेरे पास, CaSO4 बचा। 1.5 पानी के अणु निकल गए तो कितना बचा मेरे पास, आधा बचा। कि साहब बताओ तो सही, कहाँ निकले 1.5 पानी के अणु, ये निकल गए। ये क्या निकल गए मेरे पास, 1.5 पानी के अणु निकल गए। ये जो तुम्हारे पास बन के तैयार हुई, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। या मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है बेटा, POP। क्या है, POP। ये वही POP है जो तुम्हारे छतों पे लगाई जाती है। छतों की लाइनिंग यहाँ तो दिखेगी नहीं, यहाँ पर भी लगी हुई है, ठीक है। तो अपनी जो छतें होती है उनमें जो कॉर्नर पर लगाई जा रही है POP, वो है। आजकल बहुत सारे खेल खिलौने, भगवानों की मूर्तियाँ वगैरह, ये सब POP से भी बनाई जा रही है, ठीक है। और POP का क्या यूज़ होता है, हड्डियाँ बड्डियाँ टूट जाती हैं तो फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर के बाद जो अपना प्लास्टर चलता है, उस प्लास्टर पे भी क्या लगाई जाती है, POP। क्यों, क्योंकि जैसे ही POP को पानी में मिलाया जाता है, जैसे ही POP को पानी में यानी कि वाटर में मिलाया जाता है, तो 10 से 15 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट्स के अंदर क्या हो जाती है, सॉलिड, सूख कर क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। फिर मैं बोल दूँ ठोस अवस्था में आ जाती है। तो जैसे ही हड्डियों पर लगाएंगे तो जहाँ हड्डी है उसी जगह पर फिक्स हो जाएगी, चाहे तुमको उसको कितना हिला लो, अंदर से हड्डी की मूवमेंट नहीं होगी। इसलिए किसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। तो बन गया अपने के पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को अगर मैं पानी में मिला दूँ, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर मैं CaSO4 डॉट हाफ H2O, अगर इसी को ही अगर मैं पानी में मिला दूँ, किसमें, इसकी अभिक्रिया अगर मैं पानी के साथ करवा दूँ, कितने पानी, वही हाफ H2O मॉलिक्यूल ले लेगा और CaSO4 डॉट 2H2O। तो यानी कि फिर से किसका निर्माण कर लेगा, ये जिप्सम का निर्माण कर लेगा। आई तो जाओ ना, रोक के क्यों बैठे हो, ठीक है। क्या आई, समझ में आई, ऐसे बोलो पूरा समझ में आई। तो किसका निर्माण कर लेगा, वापस से जिप्सम का निर्माण कर लेगा। बात आई समझ में। POP कैसे अपनी बन रही है, किससे बन रही है, जिप्सम से। जैसे ही गर्म किया, पानी के 1.5 मॉलिक्यूल्स को, पानी के 1.5 अणुओं को त्याग दिया और कितने अणु बचे, हाफ। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O को क्या बोलते हैं अपन, POP बोलते हैं। उपयोग मैंने बताया हड्डियों में वगैरह वगैरह जोड़ने में, खेल खिलौने बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में इसका किया जा रहा है। और दूसरा सफ़ेद कलर का होता है, ठोस क्रिस्टल के रूप में होता है, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। देखो इस चैप्टर का मैंने क्वेश्चंस नहीं करा है तुमको, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली जो सीरीज में अलग से लेकर के आऊँगा, तो उसकी कोई टेंशन मत लेना। अलग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सबकी सीरीज में अलग से लेकर के जरूर आऊँगा। तो अगले लेक्चर से अपना नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा, चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन ना ले, इंग्लिश मीडियम के लिए भी लेक्चर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय मेरे को दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, शूट करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक सेकंड कहाँ है, हाँ।